फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी DLED, जिसे कि हम डाइट बोलते हैं। दिल्ली डाइट के एडमिशन्स जो हैं स्टार्ट हो गए हैं, तो उसका मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, और आप चाह रहे हो कि आपको डाइट में एडमिशन लेना है, दिल्ली डाइट में एडमिशन लेना है, और आपको पूरा जानना है कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या इसका क्राइटेरिया है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू अप्लाई फॉर DLED। मीन्स डाइट या फिर DLED दोनों एक ही चीज़ है, तो उसमें जो है आप DLED में कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी। DLED और DPSC से रिलेटेड अभी कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगी रेगुलर, कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप रिजर्वेशन कैसे अवेल कर सकते हो, या उसका प्रोस्पेक्टस के लिए एक बार पूरा शो कर दूंगी, उसको पढ़ के बता दूंगी। तो सारी वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि टीचर बनना चाहते हो और क्लास 1 to 5 तक की, तो जो ये कोर्स है इसको बोलते हैं हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये क्लास 1 to क्लास 5 तक के टीचर के लिए कोर्स होता है, और ये पूरा 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है। तो चलिए अब मैं इसकी पूरी डिटेल्स बताती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट चीज आती है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन है, सिर्फ आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन की फीस वो 250 रुपीज़ है, वो भी आपको ऑनलाइन के थ्रू ही, ऑनलाइन ही मतलब मोड जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा, उसके थ्रू होगी। अब बात करें कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, मीन्स रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो आपको अपना नेम फिल करना है, और वो नेम आप फिल करोगे जो आपने अपनी 10th की मार्कशीट में, मीन्स सेम होना चाहिए। आपके फादर का नेम सेम होना चाहिए, आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। नेम, फादर्स नेम, एड्रेस आपका 10th की मार्कशीट से मिलता जुलता नहीं, मतलब उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद आप एक अपनी आईडी क्रिएट करोगे, तो आपको अपना सिक्योरिटी का एक पासवर्ड क्रिएट करोगे, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। आप इसके बाद का प्रोसीजर चलिए बताती हूँ। तो इसके बाद का जो प्रोसीजर है, आपने आईडी बना ली, अब आपको अपनी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करना है सबमिट करने से पहले। तो जो भी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, और आपने नेम, फादर्स नेम, जो भी आपने फिल किया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को चेक करना, क्रॉस चेक करना, नेम को, सब चीज़ें क्रॉस चेक करके रिव्यू करना सारी डिटेल्स, देन सबमिट करना। बिकॉज अगर एक बार रिव्यू कर दिया तो आपका जो आप डिटेल्स फिल करोगे वो एडिट नहीं कर पाओगे, और दूसरी चीज़ उनको आप कैंसिल भी नहीं कर पाओगे। तो वाइल मेकिंग योर आईडी, जब अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करोगे उसको कहीं लिख लेना, सो दैट आपको याद रहे, और आप अपना एक बार रिव्यू करके फिर सबमिट करना। आप इससे नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन डिटेल्स। तो एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको 12th की मार्कशीट का जो भी आपके मार्क्स हैं वो सारे डालने हैं। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन का भी आता है। तो रिजर्वेशन उनको मिलेगी 85%, जिन बच्चों ने दिल्ली के मतलब बोर्ड से, दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से स्कूलिंग की है। तो दिल्ली के बच्चों के लिए 85% रिजर्वेशन है, और बाकी जो 15% है वो नॉन दिल्ली, मीन्स अगर आप कहीं और से ट्राई कर रहे हो दिल्ली डाइट के लिए, तो आपके लिए 15% रिजर्वेशन है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताती हूँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है।
एट द टाइम ऑफ जब भी आपका एडमिशन हो रहा होगा, काउंसलिंग हो रही होगी, वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा सो वो आपका फॉर्म एडमिशन कैंसिल कर देंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि जब आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट का अगर कुछ फिल कर रहे हो या कोई भी किसी भी कैटेगरी का फिल कर रहे हो तो सर्टिफिकेट शुड बी इन योर नेम। आपके नेम का ही सर्टिफिकेट होगा, आपके फादर या किसी भी गार्डियन का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और इन केस अगर आप मैरिड हो या मैरिड हो आप, तो मैरिड में भी आपको आपका ही सर्टिफिकेट लगेगा, आपके हस्बैंड का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ये हो गया हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट का। अब मैं बात करूं जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड है अगर आप किसी भी ओबीसी कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप फिल कर रहे हो रिव्यू कर लो सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। अब आगे का प्रोसीजर बताती हूँ, चलिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मींस इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपने 10th किया हुआ हो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 12th भी आपने पास आउट की हुई हो, रिजल्ट आ गया हो आपका 12th का रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का ही आपने 10th 12th पास आउट की हुई है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए नहीं, पहले आप फिल करने के लिए एलिजिबल हैं बिकॉज इसके बाद मेरिट बनती है। और 10th 12th की जो भी आपका एग्रीगेट 50% तो बनना चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर पाओगे। फॉर्म फिल करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है या सीजीपीए से परसेंटेज निकालनी है, जो सीजीपीए इंटू 9.5 करोगे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो 50% एग्रीगेट बनना चाहिए और एक लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए। तो ये है आपकी कुछ क्वालिफिकेशन जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए। आप कुछ आगे की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, तो चलिए देखते हैं। यस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और क्या क्या आप फिल करोगे, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी का या फिर किसी साइबर कैफे का मोबाइल नंबर डाल दिया तो जो भी डिले होगा उसमें SCRT वाले कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहे, आपको सारे अपडेट्स मिले, सो मेक श्योर यू आर फिलिंग योर करेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल ठीक फिल करनी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ें। तो चलिए कुछ आगे की इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका सिग्नेचर और आपकी फोटोग्राफ। तो उसका साइज 50 KB से लेस होना चाहिए। वो आप कन्वर्ट कर लोगे एडोब सॉफ्टवेयर से, या बहुत आते हैं, किसी से भी आप कन्वर्ट करो, लेस देन 50 KB का साइज बनाओ और अपने सिग्नेचर और अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करो। अपलोड करने के बाद अब जो आगे का प्रोसीजर है वो बहुत थोड़ा सा ही है, तो चलिए बताती हूँ। Yes, this is the most important step in this formation। आपको अपना प्रीव्यू, पूरा जो भी आपने फिल किया है उसको प्रीव्यू करो, देन आपको फाइनल सबमिट करना है। प्रीव्यू ऑफ योर फॉर्म इज मस्ट। अगर आप प्रीव्यू नहीं करोगे, हो सकता है कहीं गलती हुई हो, तो गलती को अवॉइड करने के लिए और आप परेशान ना हो बाद में, प्रीव्यू जरूर कर लेना एक बार फॉर्म को फिल करने के बाद। रजिस्ट्रेशन फी, ये क्वेश्चन आता है कि अब रजिस्ट्रेशन फी कितनी है। तो ऑनलाइन है, ये आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर करनी है और 250 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फी है और ये नॉन रिफंडेबल है। मीन्स ये आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। सो 250 आपको ऑनलाइन ही देने हैं। आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ही दे सकते हो, वाया डेबिट, क्रेडिट कार्ड और एनी ट्रांसफ़र, वो सब उसमें मेंशन है। वो पूरी डिटेल्स मैं आपको एक बार
PDF के साथ ज़रूर बताऊंगी। अभी इसी वीडियो में सिर्फ मैं आपको सारा ओरली बता रही हूँ। तो चलिए अब आगे की जो लास्ट डिटेल्स रह गई है फटाफट से देख लेते हैं। ऑल अबाउट इंस्टीट्यूट्स। तो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स डाइट के। तो आपको जो है अपनी रेफरेंस डालनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। अगर आप रेफरेंस नहीं डालोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेल्फ कंसिडरेशन मीन्स वो खुद कंसिडर नहीं करते कि किसको एडमिशन कहाँ देना है। तो जैसे अगर सपोज आपने 4 इंस्टीट्यूट्स को डाला अपनी प्रायोरिटीज में, तो आपकी मेरिट के बेस पे आपको इंस्टीट्यूट दिया जाएगा। सो याद रखिएगा हमेशा जो भी इसमें आपका रिजल्ट आएगा वो मेरिट के बेस पे आएगा, कट ऑफ बनेगी और एक कट ऑफ जितनी जाएगी उसके अकॉर्डिंग 4-5 कट ऑफ लिस्ट निकलती है, उसमें आपका एडमिशन, अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं क्या है। लास्ट स्टेप इज अगेन फाइनल रिव्यू एंड सबमिट एंड प्रिंट आउट। तो आपने फाइनल एक बार रिव्यू कर लो, देख लो कि क्या क्या भरा है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद सबमिट करके प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट अगर आपके पास होगा सो यू हैव द प्रूफ कि आपने ये चीजें फिल की थी, कोई चीज आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रिंट आउट लेना इज मस्ट, प्रिंट आउट जरूर ले लेना आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। सो ये थी कुछ डिटेल्स जो मैंने आपको बताई कि आपको कैसे अप्लाई करना है DLED के लिए या फिर डेली डाइट, जिसको हम डेली डाइट भी बोलते हैं। तो ये अगर आप कर दोगे सारे फिल तो आपका जो है एडमिशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है DLED में अगर आप फॉर्म फिल कर दिया है उसके बाद की, या पूरा एक बार प्रोस्पेक्टस भी एक बार आपको गो थ्रू करा दूंगी, सो दैट आपको दिक्कत ना आए, जरा सी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरी चीज, और अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हो तो नर्सरी टीचर की भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप उसमें भी चेकआउट कर लेना। नर्सरी टीचर्स के भी फॉर्म निकले हुए हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।